हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 1 अ लेटर टू गॉड को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग, कैरेक्टर स्केच, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे। पहला वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। किसी भी पर्वत का शिखर या टॉप वाला हिस्सा उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, भारी वर्षा। हेलस्टोन। हेलस्टोन का मतलब होता है जब बारिश के साथ बर्फ के गोले गिरने लग जाते हैं, उसे हम ओले बोलते हैं, ओले। स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। स्वाम। स्वाम हम यूज करते हैं अ लार्ज ग्रुप के लिए, यूजुअली इंसेक्ट का ग्रुप, जैसे कि अ स्वाम ऑफ बीज, अ स्वाम ऑफ एंड्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लोकस्ट। इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप, फसल को खराब कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोकस्ट। सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है अलोन या सिंगल, अकेला। कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ। ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन एक मेटाफोर है जो यूज किया जाता है अ स्ट्रॉन्ग बट सिंपल मैन। एक सिंपल मैन जो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, अपना काम करने के लिए बहुत सीरियस हो, उसके उसको हम बोलते हैं ऑक्स ऑफ अ मैन, जो अपना 100% देता हो। ब्लो। ब्लो का मतलब होता है सडन मिसफॉर्च्यून और शॉक, एकदम से कोई दुर्घटना हो जाना या शॉक लग जाना, उसे बोलते हैं ब्लो। आयरनी। आयरनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे क्वेश्चन आंसर्स में बार बार आएगा। आयरनी का मतलब होता है अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट किया है उससे अपोजिट हो जाना, उसे हम बोलते हैं आयरनी। आयरनी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये हमें आगे आंसर्स में काम आएगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो जो है वो इस स्टोरी का हीरो है। ये स्टोरी पूरी इस लेंचो के बारे में है। इसका कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये कैरेक्टर स्केच अच्छे से समझ लिया तो आधे से ज्यादा आंसर्स आप यूं ही लिख पाएंगे। हमें किसी भी आंसर को लर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए और आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तो हम इस लेसन से आया कोई भी क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में हम आंसर क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेंचो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जैसा मैंने आपको बताया, इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर ही लेंचो है। पूरी लेंचो पर लेंचो की ही कहानी है ये। लेंचो कौन है? अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। ही रिलायज कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल, जिसका सर्वाइवल पूरा डिपेंड करता है उसकी फसल पर, क्योंकि उसके पास कमाने का कोई और रास्ता है नहीं। उसका फैमिली का पालन पोषण, खुद का सर्वाइवल, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? वो जो खेती किसानी करता है, जो फसल आती है, उस पर डिपेंड करता है। हार्ड वर्किंग एंड होपफुल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और हमेशा अच्छा सोचता है, आशा रखता है कि अच्छी बारिश हो ताकि उसकी अच्छी फसल हो और उसे मुनाफा हो। वो अपनी जमीन पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। डीपली रिलीजियस, बहुत ही धार्मिक है। ही हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। आपको ये लाइन याद रखनी है, अनशेकेबल फेथ इन गॉड। आंसर में बार बार हमें बस यही बातें करनी है कि उसका जो भगवान में विश्वास था वो बहुत ज्यादा था। यही बातें आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। ही हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। ही बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम थ्रू टफ टाइम्स। बहुत ज्यादा धार्मिक था, उसका भगवान में विश्वास अटूट था। वो विश्वास रखता था कि हमारे टफ टाइम में भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। इनोसेंट एंड नेव। नेव का मतलब होता है सीधा होना। वो बहुत ही मासूम और सीधा था। ही ट्रस्ट गॉड सो मच दैट ही राइट्स अ लेटर टू हिम एक्सपेक्टिंग अ रियल रिप्लाई। वो इतना मासूम था कि जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो उसने भगवान को लेटर लिखा और उसने एक्सपेक्ट किया कि भगवान भी उस लेटर का जवाब जरूर देंगे। ग्रेटफुल बट सस्पिशियस। वो आभारी तो था बट वो शक भी कर रहा था। किस पर शक कर रहा था वो हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे। दो ही रिसीव 70 pesos from the post office, he suspect that the post office employees of stealing the remaining 30 instead of understanding they were the real helpers।
जब उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे और उसे बदले में 70 पैसोस मिले, तो उसने उन पोस्ट मास्टर्स पर ब्लेम किया, शक किया कि उन लोगों ने 30 पैसोस चुरा लिए, बल्कि उसने ये नहीं समझा कि उन लोगों ने ही उसकी मदद की है। आगे हम समरी में देखेंगे कैसे मदद की है। इमोशनल, बहुत ही इमोशनल था। कैसे? जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो वो बहुत ज्यादा, उसका दिल टूट गया और वो बहुत डेस्परेट हो गया। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा टूट गया था, बहुत इमोशनल है। हम एक बार शॉर्ट में और बात कर लेते हैं। लेंचो कौन है? एक फार्मर है, पुअर फार्मर है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास रखता है, बहुत मासूम है, भगवान को लेटर लिखता है बिना एड्रेस के और एक्सपेक्ट करता है कि भगवान को लेटर लिखूंगा तो भगवान का जवाब आएगा या वो मेरी मदद करने आएंगे। फिर उसके बाद जो लोग उसकी मदद करते हैं उन्हीं के ऊपर वो शक कर देता है। ये कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे समरी। ये समरी आपको पूरी अच्छे से पता होना जरूरी है। यदि आप कैरेक्टर स्केच और समरी को समझ लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा बहुत इजी है। चलिए हम समरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज सेट इन अ रूरल कंट्री साइड। रूरल कंट्री साइड मतलब क्या होता है? शहर के बाहर वाला हिस्सा, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पर खुली जगह होती है, जहाँ पे खेती किसानी होती है, वहां वाली जगह। वहां पर एक पुअर फार्मर रहता था जिसका नाम था लेंचो। लेंचो इस स्टोरी का हीरो है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेंचो अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर रहता था। लेंचोस क्रॉप्स आर हिज ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उसके जीने का, उसके पालन पोषण का, अपनी फैमिली का कमाई का एक ही सोर्स था उसकी फसल। उसके पास कमाने का और कोई रास्ता नहीं था। ही इज डीपली रिलेंट ऑन नेचर। वो बहुत ज्यादा नेचर पर डिपेंड करता था। एंड प्रेज फॉर रेन, और प्रार्थना करता था कि अच्छी बारिश हो। क्यों? क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छा मुनाफा होगा। His prayers are answered. उसकी प्रार्थना सुनी भी गई when it begins to rain. But soon turns into a destructive hailstorm. Destructive का मतलब होता है विनाशकारी। पर जब बारिश हुई तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। पर बहुत जल्द ओले गिरने लगे और एक विनाशकारी ओलों की बरसात होने लगी और उसका जो पूरी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयज द एंटायर क्रॉप। लेंचो हु इज अ सिंपल बट डीपली रिलीजियस। लेंचो जो एक बहुत ही साधारण इंसान था बट बहुत ज्यादा धार्मिक था, बिकम्स वरीड अबाउट हिज फैमिली सर्वाइवल। उसे अपने परिवार के सर्वाइवल की चिंता होने लगी। तो उसने क्या किया? ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को लेटर लिखा और उनसे 100 पैसोस मांगे। किस लिए मांगे? ताकि वो इस क्राइसिस, इस मुसीबत से बाहर आ सके। The letter reaches the postmaster. अब उसने जो भगवान को लेटर लिखा था वो कहाँ पहुंचा? पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। Who is amused, जो बहुत शॉक हो गया शुरुआत में। But then becomes moved by Lencho's faith. फिर उसने जब लेंचो का विश्वास देखा तो उसने उसके अकॉर्डिंग आगे का स्टेप लिया। The postmaster and other employees collect money as a charity and send 70 pesos to Lencho. पोस्ट मास्टर और दूसरे एम्प्लॉयज ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और एज अ चैरिटी, ये आपको याद रखना है, चैरिटी के रूप में उसे 70 पैसोस भेज दिए। अब हमने इसे चैरिटी क्यों कहा? क्योंकि उसने वहां पर बिल्कुल भी, उन लोगों ने खुद के नाम से नहीं भेजे, उन्होंने भगवान के नाम पर उन्हें भेजे, मतलब निस्वार्थ उन्होंने उसको वो पैसे दिए। लेंचो रिसीव सम मनी बट बिकम्स एंग्री बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोस। अब लेंचो को पैसे तो मिले पर उसने 100 पैसोस मांगे थे पर उसे मिले 70। तो इस डिफरेंस को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। फिर जब उसे गुस्सा आया तो उसने भगवान को एक और लेटर लिखा और कहा कि भगवान, मैं जानता हूँ तुमने मुझे 100 पैसोस ही भेजे थे, पर ये जो पोस्ट मास्टर है और वहाँ के एम्प्लॉयज है, इन लोगों ने 30 पैसोस चुरा लिए। तो अगली बार आप जो पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। ये थी समरी। अब हम एक बार और शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो समरी है वो एक पुअर फार्मर लेंचो की है जो अपनी फैमिली के साथ एक रूरल कंट्री साइड में रहता था। उसके पास कमाने का एक ही सोर्स था, वो क्या था? खेती, उसकी फसल। वो बहुत ज्यादा धार्मिक था, भगवान से प्रार्थना करता था कि अच्छी बारिश हो ताकि अच्छा मुनाफा हो। बारिश हुई पर बारिश के साथ आंधी तूफान आने लगा, ओले गिरने लगे और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर वो भगवान में बहुत विश्वास करता था तो उसने भगवान को लेटर लिखा
और भगवान से 100 पैसों मांगे ताकि वो फिर से बीज बो सके और फिर से कोशिश कर सके कि उसकी फसल हो सके। पर जब उसने लेटर लिखा तो उसको तो भगवान का कोई एड्रेस पता नहीं था, उसने बस लेटर टू गॉड करके लिख दिया। जब पोस्ट मास्टर को ये लेटर मिला तो वो बहुत हंसा पहले कि ये कैसा आदमी है, पर बाद में उसे लगा यदि ऐसा कोई इंसान है जिसे भगवान में इतना विश्वास है तो मैं उसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहता हूँ। तो पोस्ट मास्टर ने वहाँ के एम्प्लॉयज, अपने दोस्त, सबसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और ये सब मिला के उसके पास कुछ 70 पैसों समथिंग हुए थे, वो उसने भेज दिए उसको, लेंचो को। किसके नाम से? भगवान के नाम से। लेंचो को जब पैसे मिले तो लेंचो को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे और उसे एनवेलप में कितने मिले? 70 पैसों। तो उसने शक किया किस पर? पोस्ट मास्टर पर और वहां के एम्प्लॉयज पर, कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, पर उन लोगों ने वो पैसे चुरा लिए। तो फिर उसने एक और लेटर लिखा भगवान को कि भगवान, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे, पर बीच में इन लोगों ने वो पैसे चुरा लिए। तो अगली बार जब आप मुझे पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ये लोग चोरी कर लेते हैं। अब इस स्टोरी में हमें ये बताया गया कि जिन लोगों ने लेंचो की मदद की उन्हीं पर उसने शक किया। तो ये थी समरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थीम की तरफ। अब हम देखेंगे इस लेसन का थीम क्या था। इस लेसन में पहले तो हमें ये बताया फेथ इन गॉड। लेंचो का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, जो बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में, वो बताया गया। उसके बाद हमें ह्यूमन काइंडनेस बताई गई कि पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज ने हेल्प किया एनोनिमसली, मतलब बिना अपना गुमनाम होके हेल्प की, भगवान का नाम से उन्होंने हेल्प की, तो इसमें उनकी काइंडनेस दिखाई गई। उसके बाद इसमें आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेक्टेड हो उससे उल्टा हो जाना, कि लेंचो की जिन लोगों ने मदद की उन्हीं के ऊपर लेंचो ने शक किया कि उन्होंने पैसे चुराए, तो ये आयरनी है। Moral of the story: the story teaches us that faith cannot move mountains. अब हमने इस स्टोरी से क्या सीखा हम वो देखेंगे कि यदि अगर भगवान में विश्वास हो तो बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल सकता है। बट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ इनोसेंस एंड ब्लाइंड फेथ कैन लीड टू मिसजजमेंट। पर हमें साथ में ये भी बताया गया, यदि बहुत ज्यादा मासूमियत हो और अंधा विश्वास हो तो कभी कभी मिस जजमेंट भी हो सकते हैं, आप गलत भी समझ सकते हैं। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द काइंडनेस इन पीपल एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। इसमें हमें ये भी बताया गया कि लोग कितने दयालु हैं और ऑन दी अदर हैंड लोगों की सोच कितनी खराब है, जो लोग मदद करते हैं उन्हीं के बारे में वो लोग गलत समझ लेते हैं। तो ये चीजें हमने इस स्टोरी से सीखी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, जो पेज नंबर 5 पर एनसीईआरटी की बुक में दिया है। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की होप कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। वो एक अच्छी बारिश की आशा कर रहा था, एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था उसकी अच्छी फसल के लिए। जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होगी, इसलिए वो अच्छी बारिश की आशा कर रहा था। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया है? इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि जब बारिश की बूंदें आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जितनी अच्छी बारिश होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि वो बारिश की बूंदें उसे प्रॉमिस कर रही थी कि अच्छी फसल होगी और जितनी अच्छी फसल होगी उतनी ज्यादा उसे सफलता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश एकदम से बदल कैसे गई? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेत में क्या हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। वो जो बारिश थी वो ओले में बदल गई। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। और बड़े बड़े ओले नीचे गिरने लगे बारिश के साथ। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। पूरी जो भी फसल थी उसके खेत में वो सब बर्बाद हो गई, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। मतलब बारिश तो हो रही थी, बारिश के साथ साथ धीरे धीरे ओले गिरने लगे, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, आंधी तूफान हो गया, लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। What were Lencho's feeling when the hail stopped?
जब ओले गिरना बंद हो गए तो तब लेंचो को क्या फील हो रहा था? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप। ये हमें याद रखना है वर्ड ग्रीफ। लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, दुख से भर गया जब हेल रुके। as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with। क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब उसके पास अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही कुड सी अ ब्लीक, ब्लीक यानी अंधकार में, ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। उसे उसकी और उसके फैमिली का जो भविष्य था वो पूरी तरह से अंधकार में दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। अभी 3 क्वेश्चन है जो पेज नंबर 6 पर दिए हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में। मैंने आपसे कहा था हम क्वेश्चन आंसर में बहुत बार ये वर्ड्स लिखेंगे कि उसे बहुत ज्यादा विश्वास था, अनशेकेबल फेथ था। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसे विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहा है। इवन वॉट इज डीप इन वन कंसाइंस। यहाँ तक कि ये तक उसे पता है कि किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, की समझ में क्या चल रहा है। एंड हेल्प एवरी वन इन वन प्रॉब्लम। और वो हर इंसान को उसकी प्रॉब्लम में मदद करता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। और क्योंकि उसे इतना विश्वास था तो उसने लेटर लिखा भगवान को और उनसे 100 pesos की मदद मांगी ताकि वो अपने बीज को फिर से बो सके और फिर से खेती कर सके। हु रीड द लेटर। लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड। बहुत जोर से हंसा वो। व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर। बट सून, पर जल्द ही बिकेम सीरियस, वो बहुत सीरियस हो गया। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। और वो राइटर का जो विश्वास था भगवान में उसके अकॉर्डिंग काम करने लगा। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ। वो लेंचो का विश्वास किसी भी प्रकार से तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कुछ पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो को देगा भगवान के बिहाफ में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 7 पर भी दिया है। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू हैव अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था जब उसने लेटर में के साथ पैसे देखे? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। लेंचो किसी भी प्रकार से सरप्राइज नहीं हुआ था टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। What made Lencho angry? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? लेंचो, there were only 70 pesos in the envelope, whereas लेंचो had demanded 100 pesos। लेंचो ने 100 pesos डिमांड किए थे बट एनवेलप में सिर्फ 70 pesos थे। तो ये जो डिफरेंस था अमाउंट में, ये देखकर लेंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। थिंक अबाउट द टेक्स्ट। पेज नंबर 7 और 8 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब हम वो देखेंगे। Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? लेंचो को स्टोरी में पूरा विश्वास किस पे था और आपको स्टोरी के किस सेंटेंसेस से ये पता चला? लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पूरे लेसन में हम बस यही बात कर रहे हैं कि लेंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में, एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम। जैसा कि उसको बताया गया है हमेशा से कि भगवान हर चीज देख रहा है और उसे सब पता है और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स में हमारी मदद करता है। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। अब हम वो सेंटेंसेस देखेंगे जिनसे हमें ये बात पता चली है। देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उन सभी दिलों में जो अकेले अकेले घर में रहते हैं, इन द मिडिल ऑफ वैली, ठीक है, उन सबको बस एक ही आशा रहती है। क्या आशा रहती है? भगवान से आशा रहती है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक ही होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज हैज
as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो भगवान के बारे में ही सोचता रहा, जैसा कि उसे पता है, और वो बोलता है कि भगवान सब देख रहा है। एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, अंदर बाहर सब जगह क्या चल रहा है, वो भी इंसान भगवान सब जानता है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर उसने लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। लेटर को अंदर रखा, अभी भी वो परेशान है, एंड वेंट टू टाउन, टाउन की तरफ चला गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, और ना ही वो डिनाई किया है उसने, मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको डिनाई भी नहीं किया है। तो इन सब सेंटेंसेस से हमें पता चला कि लेंचो का जो विश्वास था भगवान में वो बहुत ज्यादा था। Why does the postmaster send money to लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? Why does he sign the letter God? और उसने पैसे भेजे और लेटर का जो साइन था वो गॉड का किया, उसने क्रेडिट भी नहीं लिया, तो ऐसा क्यों किया? द पोस्टमास्टर साइंस मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वाज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट। लेंचो पोस्टमास्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसे हमेशा अलाइव रखना चाहता था, कभी भी ना टूटे ऐसा चाहता था। इसलिए उसने वैसा ही करा जैसा कि लेंचो के लेटर में लिखा था। He becomes serious जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा, he becomes serious and does not want to shake his faith and decide to answer the letter. उसने वही सोचा कि वो उसका विश्वास न डगमगाए और वो लेटर को आंसर करना चाहता था। He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God. उसने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, अपने दोस्तों से कुछ कुछ पैसे इकट्ठे किए, टोटल 70 पैसे वो कर पाया, और भगवान के बिहाफ में उसने वो पैसे उसको भेजे। एंड साइंस द लेटर गॉड, उसने लेटर पे क्या साइन किया? गॉड। सो डेट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट शेकन, ताकि उसका जो विश्वास है वो नहीं डगमगाए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे, क्यों और क्यों नहीं? लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, उसने कोशिश ही नहीं की, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। देखिए ये लाइन बार बार आ रही है, हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ये आपको भी याद रखनी है, बार बार लिखनी है। लेंचो को कोई शक ही नहीं था भगवान की प्रेजेंस पे, इसलिए उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पैसे किसने भेजे। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स, वो सोच भी नहीं सकता कि कोई और उसे पैसे भेज सकता है, अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान के अलावा कोई और उसे पैसे भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंड मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। उसका भगवान में विश्वास इतना ज्यादा था कि उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं उसको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगा कि बाकी के पैसे किसने ले लिए? What is the irony in the situation? अब ये देखिए फिर से आयरनी आया। आयरनी का मतलब क्या होता है? हमने जो एक्सपेक्ट किया है जब उससे अपोजिट हो जाता है तो उसे हम आयरनी कहते हैं। Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God. लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बाकी के पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि उसने भगवान से 100 pesos मांगे थे। एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos, और लेटर के अंदर सिर्फ 70 pesos थे। गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और वो जानता था कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। सो ही अज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसलिए उसने ऐसा सोच लिया कि उन लोगों ने पैसे चुरा लिए। अब आयरनी, फिर से ये वर्ड आया, आयरनी। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोस पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। वो लोग जो लेंचो को जानते भी नहीं है फिर भी उन लोगों ने उसकी मदद की, क्यों? क्योंकि बस वो ये चाहते थे कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में बना रहे, पर लेंचो ने उन्हीं लोगों के ऊपर शक किया, तो ये आयरनी है। लास्ट क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में लेंचो की तरह लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? आपको क्या लगता है वो किस प्रकार का इंसान है? यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम ये वर्ड्स देखेंगे जिनकी मदद से आप आंसर लिख सकते हैं। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, नेव स्टूपिड मतलब भोला और पागल,
अनग्रेटफुल मतलब जो बिल्कुल भी किसी का आभार ना माने। सेल्फिश का मतलब होता है हमेशा खुद के बारे में सोचने वाला। कॉमिकल का मतलब होता है थोड़ा अजीब, अनोखा। अनक्वेश्चनिंग मतलब जिसको ज्यादा जिज्ञासा ही ना हो, वो अनक्वेश्चनिंग। और जिसको कोई डाउट ना हो मन में, वो भी बोल सकते हैं हम। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। आज के टाइम में लेंचो के जैसा इंसान होना बहुत ही मुश्किल है। और वो एक अनक्वेश्चनिंग और नेव काइंड ऑफ पर्सन है। वो बहुत ही सीधा है और उसे भगवान के बारे में कोई डाउट ही नहीं है, तो वो ऐसा कुछ जानना ही नहीं चाहता है। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। हम उसे स्टूपिड नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज उसने ये नहीं जानने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे और उसने भगवान को लेटर लिखा बिना किसी एड्रेस के। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड। वो तो उसका विश्वास था भगवान में, जिसकी वजह से उसने ये दोनों चीजें की। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। आज की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश और लालची हैं। एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। और लेंचो जो है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अलग टाइप का इंसान है। 6. There are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो चलिए हम देखते हैं। इस स्टोरी में दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट बताए गए हैं। एक है ह्यूमन और नेचर के बीच में और एक है ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में। और इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दर्शाया गया है अब हम वो देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर देखेंगे पहले। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाशकारी of Lencho's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. ओके, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है जो बहुत मेहनत करता है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। बट बदले में नेचर ने उसके लिए उसके साथ क्या किया, बुरा किया, वायलेंट हो गया और उसकी क्रॉप को खराब कर दिया। इसमें लेंचो की कोई गलती नहीं थी, बट जो भी हुआ उसकी वजह से उसके साथ बुरा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। The story also illustrated another conflict between humans themselves, as the postmaster, along with his friends and staff, sent Lencho money that Lencho demanded from God, although they didn't know Lencho. Lencho blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crooks. This shows that the man does not have faith in other men, thereby giving rise to this conflict. ह्यूमन एंड ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट ऐसे अराइज हुआ कि पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड्स और वहाँ का स्टाफ, वो लोग लेंचो को जानते भी नहीं है, फिर भी उन्होंने लेंचो की मदद की बस इसलिए ताकि उसका जो भगवान में इतना विश्वास है वो बना रहे। उसके बदले में लेंचो ने उन्हें ही ब्लेम किया कि उन लोगों ने बाकी के पैसे चुरा लिए और उन्हें चोरों का झुंड कहा, अ बंच ऑफ क्रुक। इससे ये पता चलता है कि आज के टाइम पे इंसान को इस इंसान में ही विश्वास नहीं है। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को राइज देता है। आई होप आपको समझ में आया। आप यदि अगर इस प्रकार के और भी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।